Hello, Vande Mataram everyone. Today we are going to learn about revolution, right? लास्ट वीडियो में हमने रोटेशन के बारे में लर्न किया और आज हम लर्न करेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ का सन के आजू बाजू में घूमना, यानी कि उसकी प्रदक्षिणा करना, उसका परिक्रमण करना। तो रिवॉल्यूशन के बारे में हम लर्न करते हैं डिटेल में पैराग्राफ में देख के। The Earth takes 365 days to complete one revolution around the sun. अर्थ जो है उसको कितना टाइम लगता है सन के आजू बाजू में एक राउंड, एक चक्कर लगाने में? 365 डेज, जो कि रोटेशन में कितना टाइम लगता था? ओनली 24 आवर्स। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर। और हमारे यहाँ पे 365 डे का जो पीरियड है वो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 ईयर, यानी कि एक साल। और रोटेशन में जो वो पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं? एक दिन, 1 डे। इट रिवॉल्व अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। अभी यहाँ पे हमने लास्ट टाइम रोटेशन में क्या देखा था? 1670 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 1780 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पृथ्वी, हमारी अर्थ जो है वो हर एक घंटे में 1780 किलोमीटर का अंतर है वो तय करती है। 1780 किलोमीटर, वो भी सिर्फ एक घंटे में। तो सोचो अर्थ कितना स्पीड में घूमती होगी, कितनी स्पीड में वो सन के आजू बाजू में घूमती होगी। तो उसको एक घंटे में कितनी स्पीड वो तय करती है? 1780 किलोमीटर, वो रिवॉल्यूशन में। और रोटेशन में 1670 किलोमीटर पर आवर। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन अ फिक्स इमेजिनरी पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी कि जो अर्थ की जो कक्षा है उसको कक्षा बोलते हैं, यानी कि उसका जो रास्ता है। अभी हमें कहीं पे जाना होता है तो हम घर पे जाते हैं तो हमारा रोज का फिक्स रास्ता होता है, राइट? उसी से हम स्कूल से कभी घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, तो हम वही रास्ते से जाते हैं। ऐसा होता है कभी आज जो रास्ता है वो कल वो रास्ता चेंज हो गया, उसके बाद फिर से वो दूसरा रास्ता चेंज हो गया, स्कूल आने का, घर जाने का? नहीं, वो हमारा रास्ता जो होता है वो फिक्स होता है। हाँ, घर चेंज होता है तो बात अलग है, तो हम दूसरे रास्ते से फिर से शुरू कर देते हैं आना जाना, तब तक के लिए वो फिक्स होता है। तो इसी तरह से अर्थ जो सन के आजू बाजू में घूमती है ना, वो रास्ता भी फिक्स होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड बट ऑप्टिकल, ओवल। अभी ये जो ऑर्बिट है वो कैसा है? राउंड नहीं, लेकिन इस तरह से ओवल, यानी कि लंबगोल जिसको हम बोलते हैं, ओवल है, ओवल। वो राउंड नहीं है। दिस इज द रीजन वाई द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेनिंग सेम थ्रू आउट द ईयर। और ये इसका जो शेप है उसके ऑर्बिट का, वो एकदम एलिप्टिकल है, ओवल है, लंबगोल टाइप का है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच में कभी भी एक जैसा डिस्टेंस नहीं होता है। अभी देखो यहाँ पे मैं डॉट कर रही हूँ, यानी कि सन हमारा यहाँ पे है ना? ये हमारा सन है यहाँ पे। और अर्थ जैसे जैसे घूमती है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर यहाँ पे अर्थ आ जाएगी तो वहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाएगा सन और अर्थ के बीच में। फिर से यहाँ पे आ जाएगी तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी तो फिर से डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसके ऑर्बिट का जो शेप है, ओवल शेप, उसकी वजह से सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस भी सेम नहीं है। The Earth revolves around the Sun at the speed of approximately 1780 किलोमीटर पर आवर। और अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू में कितनी स्पीड में एक घंटे में घूमती है? 1780 किलोमीटर पर आवर। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी यहाँ पे क्या है कि जो मून है, यानी कि हमारी जो चंदा मामा है ना, वो हमारी अर्थ के आजू बाजू में घूमते हैं। और हमारी अर्थ जो है हमारे सूर्य दादा के आजू बाजू में घूमती है। मून जो है वो अर्थ के आजू बाजू में रिवॉल्यूशन करता है, और जो अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू में रिवॉल्यूशन करती है। The Earth makes an angle of 23.50 degree to its axis and 66.550 degree on to its orbit. अभी अर्थ जो है वो एकदम सीधी नहीं है, हमारी अर्थ एक दिशा से झुकी हुई है एक साइड पे। तो कितने एंगल पे, कितनी डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है? 23.50 degree on its axis and 66.50 degree on its orbit. The tilting of the earth on its axis causing varying lengths of day and night and also changes season. अभी रोटेशन की मदद से क्या चेंजेस होता था? डे और
नाइट चेंज होते हैं, राइट। और रिवॉल्यूशन की मदद से क्या चेंज होता है, सीजन चेंज होती है। हमारी जो सीजन्स आती है ना, समर, विंटर, मॉनसून, ऑटम, स्प्रिंग, वो किसकी मदद से आता है, सीजन की वजह से। और अर्थ जो अपनी ऐसे धरी पे जो झुकी हुई है, उसकी वजह से क्या होता है, रात और दिन में भी डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं होता कि 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि पूरे ईयर में यही सिचुएशन होती है। कभी कभी दिन छोटे होते हैं और कभी कभी रात लंबी होती है। और ये किसकी मदद से होती है कि अर्थ जो है वो अपनी धरी पे झुकी हुई है, उसकी वजह से। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, equal day and night. Fill in the table given below with the help of the calendar showing the map of sunrise and sunset. अभी हमारे पूरे ईयर में कुछ कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ पे दिन और रात दोनों सेम होते हैं, है ना। तो ये सी सारी डेट्स है यहाँ पे, 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त, 21 सितंबर। कभी कभी आपने ये जो डेट पे कोई न्यूज़पेपर आया होगा ना, तब आपने देखा होगा कि अर्थ ये साल का सबसे लंबा दिन था, इस दिन साल की सबसे लंबी रात थी, इस दिन कट टू कट 12 आवर का दिन था, कट टू कट 12 आवर की रात थी, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है कि यहाँ पे सनराइज कब होती है, यानी कि सन कब राइज होता है, उसका टाइम आपको लिखना है। उसके बाद सनसेट कब होता है, वो टाइम आपको लिखना है। और आवर्स एंड मिनट्स ऑफ द डे, यानी कि पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे और कितनी मिनट्स होती है, कहाँ कितने टाइम तक दिन रहता है, वो आपको लिखना है। ये आपके लिए एक्टिविटी है वो जो आपको घर से सॉल्व करनी है। इसका क्रॉस वेरिफिकेशन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं इसके आंसर्स आपको बता दूंगी, लेकिन तब तक आपको ये फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है। यहाँ पे और एक फिगर दिया है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। इसके बारे में हमने बहुत बार लर्न कर लिया है और आप सबको आता भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो कि है अर्थ है, और अर्थ में कुछ इमेजिनरी लाइंस है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिक सर्कल, साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल, ये सब। और ये डिग्री के साथ दिया गया है। तो ये हमने क्यों रखा है इमेजिनरी लाइंस और डिग्री, क्योंकि हम कुछ जगहों का डिस्टेंस नाप सके। उसके बाद कौन सी कंट्री कौन से डिग्री पे है, कौन से लेटीट्यूड्स पे है, कौन से लॉन्गिट्यूड्स पे है, वो हम इजीली समझ सके। इसके लिए ये हमारी अर्थ पे नेचुरली नहीं है, ये सारी इमेजिनरी लाइंस है। तो पहले हम देखेंगे इक्वेटर जो बीच में से पसार होता है और 0 डिग्री पे होता है। उसके बाद हम दोनों ट्रॉपिक्स देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि होता है 23.5 डिग्री पे। और जो अर्थ की अपर साइड होती है वहाँ पे एन लग रहा है और नीचे की साइड पे एस लग रहा है। क्यों? एन बोले तो नॉर्थ डायरेक्शन एंड एस इज इक्वल टू साउथ डायरेक्शन, राइट। और यहाँ पे हमें सन भी दिया है और इसकी सन रेस देखो कैसी जा रही है, एकदम सीधी जा रही है। तो कुछ कुछ जगहों पे सनराइज एकदम सीधी लग रही है, यानी कि ये जो इक्वेटर वाला एरिया है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पे गर्मी बहुत ही कम होगी, उसको ध्रुवीय प्रदेश बोलते हैं। हमारा एंटार्क्टिका, आर्कटिक, ये सारी जो जगह है वहाँ पे क्यों बर्फ बर्फ रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो सन रेज है बहुत ही दूर हो रही है, सन से ये एरिया बहुत ही दूर है, इसकी वजह से सन रेज वहाँ पे बहुत कम लग रही है। ठीक है, अभी हमने ट्रॉपिक्स के बारे में देखा। उसके बाद हम आर्कटिक सर्कल, ये जो है एंटार्क्टिक सर्कल और ये जो है आर्कटिक सर्कल, दोनों है 66.5 डिग्री पे। 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ पे आर्कटिक सर्कल आया है और 66.5 डिग्री साउथ साइड पे एंटार्क्टिक सर्कल आया है। और हमारे जो दोनों पोल है, पोल यानी कि ये जो पॉइंट्स, अपर पॉइंट्स एंड लोअर पॉइंट्स, नॉर्थ साइड पे जो 90 डिग्री के ऊपर पोल है या उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे और साउथ साइड पे साउथ पोल बोलेंगे। अभी ये जो है फिगर आपको अच्छे से लर्न करनी है, लेकिन उससे पहले आपको डिग्री और उसके नाम याद होने चाहिए। तो इक्वेटर तो सबसे बीच में ही है, हमें पता है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो दोनों कहाँ पे आएंगे, नॉर्थ साइड पे, यानी कि इस साइड पे। और एंटार्क्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ पे आएगा, साउथ साइड पे, ठीक है। और हमारे जो दोनों ट्रॉपिक्स है उसकी डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री, और हमारे जो सर्कल है उसकी डिग्री क्या है, 66.5 डिग्री। तो आपको 3 डिग्री याद रखनी है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री। और अभी आर्कटिक सर्कल
अभी एक हिंट देती हूँ यहाँ पे भी मैं आपको कि क्या करना है, ये सारे स्पेलिंग लर्न करने हैं और इसमें जो छोटे छोटे स्पेलिंग है ना उसको ऊपर डाल देने हैं नॉर्थ साइड में, जो बड़ा स्पेलिंग है वो साउथ साइड में। अभी हमारे पास सर्कल कितने हैं, 2 है, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। चलो हमने डिग्री लर्न कर ली 66.5। अभी आर्कटिक का स्पेलिंग छोटा है या एंटार्क्टिक का, ओब्वियसली आर्कटिक का, तो आर्कटिक को डाल देना है नॉर्थ पोल में। बचा कौन सा, एंटार्क्टिक, और वो कहाँ पे जाएगा, साउथ पोल में। अभी हमारे पास है 2 ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अभी इसमें से कैंसर का स्पेलिंग छोटा है या कैप्रिकॉन का, ओब्वियसली कैंसर का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसको डाल देना है नॉर्थ साइड, और जो स्पेलिंग बड़ा है उसको ले जाना है साउथ साइड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया नॉर्थ साइड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया साउथ साइड। और इक्वेटर तो ऑब्वियसली बीच में ही आएगा, जो अर्थ का 2 हिस्सों में पार्टीशन करता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इक्वेटर। ठीक है, और इस फिगर से हम अभी क्या समझ में आता है, हमने चलो लर्न तो कर लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, लेकिन इस फिगर से हमने क्या देखा कि जो इक्वेटर है वहाँ पे सन रेज जो है वो एकदम सीधी जाती है यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होगी। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वहाँ पे जो सन रेज है वो मीडियम जा रही है, मतलब वहाँ पे सारी सीज़न है वो अच्छे से, तीनों सीज़न 4 मंथ के लिए आती है। और अभी हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि हमारे इंडिया के बीच में से क्या निकल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारा इंडिया अपर नॉर्थ साइड पे आया है, इसलिए हमारा इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है, बीच में से पसार होता है। जैसे अर्थ के बीच में से इक्वेटर पसार होता है, उसी तरह इंडिया के एकदम सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पसार होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे समर सीज़न अच्छे से आती है, विंटर सीज़न अच्छे से आती है, और मॉनसून सीज़न भी अच्छे से आती है। जो जहाँ पे इक्वेटर है वहाँ पे क्या होगा, समर सीज़न ज़्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सन की किरणें एकदम सीधी जा रही है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। आगे मैंने बताया हमारे फ्रीजिड जोन, टुंड्रा रीजन जिसको हम बोलते हैं, ट्रीलेस रीजन, जहाँ पे बहुत ही ठंडी होती है, पूरे साल भर में बहुत ही ठंडी होती है, जहाँ पे कम दिन ऐसे होते हैं जब उसको सनराइज मिलती है, इसलिए वो बर्फीले सारे ध्रुवीय प्रदेश है, बर्फीले एरिया है। हमने एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट के बारे में देखा है जो कि ठंडा डेजर्ट भी बोला जाता है, तो वो आया है एंटार्क्टिक सर्कल यानी कि पोल, साउथ पोल के पास। और वहाँ पे सनराइज आप देख सकते हो बहुत ही दूर है, सन से वो एरिया बहुत ही दूर है, तो वहाँ पे सनराइज बहुत ही कम जाती है। तो इस फिगर से हमने कौन सी जगह पे सनराइज ज़्यादा होती है, कौन सी जगह पे सनराइज कम होती है, उसके बाद सारी लैटिट्यूड जो है हमारे, उसकी डिग्री और उसके नाम, उसके स्पेलिंग्स और उसकी जगह कहाँ पे है, उसके बारे में हमने लर्न किया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज की बात आपको बताई गई है। द लाइन दैट सेपरेट्स द लाइटर फ्रॉम द डार्क हाफ ऑफ द अर्थ एंड जॉइंस द 2 पोल्स इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाश वर्तुल। अभी ये एकदम सिंपल है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या बोला गया है कि जो अर्थ के बीच में जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो उसको डिवाइड करती है कि उसके एक साइड पे प्रकाश है, उसके एक साइड पे दिन है और दूसरी साइड पे अंधेरा है, यानी कि वहाँ पे रात है, तो वो जो लाइन होती है ना जो दोनों पोल्स के बीच में होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रकाश बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ठीक है, एकदम सेंटर में ये जो लाइन है वो, ये दोनों नॉर्थ के पास है, पोल के पास है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के पास है। और ये अर्थ के 2 हिस्सों में डिवाइड करता है कि यहाँ पे दिन है और यहाँ पे रात है। तो ये जो लाइन है बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्तुल, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, आज के वीडियो में हमने रिवॉल्यूशन का पूरा टॉपिक लर्न किया, उसके बाद ग्लोब में इमेजिनरी लाइन्स और उसकी डिग्री और उसकी जगह लर्न की, सीजन्स कौन सी कैसे होती है वो, और यहाँ पे आपको एक्टिविटी जो है वो आपको खुद से फाइंड आउट करके लिखनी है। ठीक है, सिर्फ ट्राई करना है, उसके आंसर्स में आपको जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तब बताऊंगे। और हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में लर्न किया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन हम लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।